देवबंदी ज़ॉम्बीज सीजन एक अहबाब मित्र मंडली के एंटरटेनमेंट के लिए यह सिलसिला शुरू कर रहा हूं। इसमें देवबंदी ज़ॉम्बीज के तज़किरे सीजन वाइज आपके सामने रखूंगा। यकीनन आपकी दिलचस्पी का पूरा सामान होगा। देवबंदियों की असल किताब के हवाले के साथ वाकया से मुनासबत रखती ज़ॉम्बी की तस्वीर भी लगाई जाएगी, जो वाकया की पूरी अक्कासी फोटोग्राफी करेगी। किताब के हवाले के बजाय ज़ॉम्बी की तस्वीर ढूंढना मुश्किल काम है जो वाकया से मुनासबत रखती हो। देवबंदी ज़ॉम्बीज के सारे सीजन देखकर आप यह कहने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे, ज़ॉम्बीज पर मूवीज अंग्रेजों ने देवबंदियों की किताब पढ़कर ही बनाई है। तो सिलसिला शुरू करते हैं। पहला ज़ॉम्बी देवबंदियों के हकीम अल उम्मत के घर से ही दिखाते हैं आपको। अशरफ अली थानवी साहब अपने घर का वाकया बयान करते हैं कि परदादा साहब डाकुओं से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनका उर्स भी होता था, जबकि बरेलवियों के वलियों का उर्स देवबंदियों के नजदीक बिदत है, मगर अपने बुजुर्गों का जायज है। यानी जो बात शिया कहे वह गलत और जो काम बरेलवी करे वह भी गलत, लेकिन वही बात और वही काम देवबंदी करे तो दुरुस्त। यह मुनाफिकत नहीं है क्या? तो थानवी साहब के परदादा साहब डाकुओं से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। शहादत के बाद एक वाकया हुआ। रात के वक्त अपने घर मसल जिंदा के तशरीफ लाए और घर वालों का तिरा शोर निकाल दिया। साथ मिठाई लाकर दी और बीवी को फरमाया कि अगर तुम किसी को जाहिर ना करोगी तो इसी तरह रोज आया करेंगे। मगर उनके घर के लोगों को अंदेशा हुआ कि लोग जब बच्चों को मिठाई खाते देखेंगे तो मालूम नहीं क्या शुभा करे, इसलिए जाहिर कर दिया कि ज़ॉम्बी आया था और फिर आप तशरीफ नहीं लाए। थानवी साहब फरमाते हैं, ये वाकया खानदान में मशहूर है। ये है थानवी साहब के परदादा जो जिंदों की तरह ज़ॉम्बी बनकर दुनिया में फिरते और मिठाई लेकर आते थे। ये रोज ही आते अगर घर वाले रौला झंझट बखेड़ा न डालते कि ज़ॉम्बी आ गया, ज़ॉम्बी आ गया।